कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मीन अल्फा। हम अल्फा को डिफाइन भी करेंगे और अल्फा की यूनिट भी लेंगे। ठीक है, अल्फा को डिफाइन भी करेंगे, अल्फा की यूनिट भी लेंगे, जिसको हम कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जरा मेरी जो ना एक बात गौर से सुन लें। देखें, मैं जो ना एक रूल की बात कर रहा हूं, ये डेल्टा एल का हमने फॉर्मूला बनाया था जिसमें अल्फा आया था। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल वन डेल्टा टी। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर कंसीडर कर लिया है दोबारा, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल वन डेल्टा टी। याद रखें कि किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन जब भी करते हैं ना, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि उस कांस्टेंट के साथ में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको वन मान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। अल्फा के साथ में L1 है, L1 को 1 सपोज कर लें। अल्फा के साथ में डेल्टा टी है, डेल्टा टी को 1 सपोज कर लें। L1 क्या था? इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ को मैंने 1 मीटर ले लिया। डेल्टा टी क्या था? इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसको मैंने 1 केल्विन ले लिया। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्मूले में L1 की जगह 1 लगा दूं और डेल्टा टी की जगह 1 पुटअप कर दूं, तो इन दोनों की जगह जब 1 आएगा तो 1 से अल्फा मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा ही बचेगा। ठीक है ना? तो अब यहां से जो ना हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। आप देखें अल्फा बराबर किसके आ रहा है? डेल्टा एल के। अब जरा गौर से सुने, मैं यहीं से अल्फा को डिफाइन कर रहा हूं। हम कह सकते हैं अल्फा जो ना असल में डेल्टा एल का नाम है। डेल्टा एल क्या चीज है? इंक्रीज इन लेंथ। तो अल्फा असल में इंक्रीज इन लेंथ का नाम है। यानी अगर कोई मेटल रॉड हो और उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो और उसके टेम्परेचर में हमने जो इजाफा किया, उसके टेम्परेचर में हमने जो इजाफा किया वो 1 केल्विन हो, तो फिर जितना भी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा उसी को अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा। यानी अल्फा जो ना डेल्टा एल के बराबर है, यानी जितना भी लंबाई में इजाफा हुआ उसी को अल्फा कहा जाएगा। लेकिन जब कहा जाएगा जब किसी मेटल रॉड की इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो और उसके टेम्परेचर में होने वाला इजाफा 1 केल्विन हो। ये देखें, मैंने इसी बात को जो ना यहाँ पर ये इस रेफरेंस के मुताबिक मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। मैं लिखा है सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कैन बी डिफाइंड एज, ये देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज द नेम ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, ये लंबाई में होने वाले इजाफे का नाम है, ऑफ अ मेटल रॉड हुज इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर एंड इट्स टेम्परेचर राइज बाय 1 केल्विन। अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जाए और उसकी पहले से इनिशियल लेंथ उसकी 1 मीटर हो, तो जितना भी लंबाई में इजाफा होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगा, यानी डेल्टा एल, इसी को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा। याद रखें कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डेफिनेशन जो ना रटी नहीं जाती, डेफिनेशन बनाई जाती है। ठीक है ना? तो मैं डेफिनेशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि डेफिनेशन बनती कैसे। सही है, तो रट्टा लगाने से आप बच जाएंगे अगर आप डेफिनेशन को समझ लेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जो ना यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर और भी बनाई है, जरा इसको यहाँ देखिएगा। ये मैंने डेफिनेशन किस तरह बनाई है, जरा इसको देखें। देखें, दूसरी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना नीचे, ये डेफिनेशन मैंने अल्फा के इस फॉर्मूले से बनाई है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला वही है, ये डेल्टा एल बराबर था, डेल्टा एल बराबर था अल्फा एल वन डेल्टा टी के। मैंने यहां से अल्फा को छोड़ दिया, है ना, L1 डेल्टा टी को हटा दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड कर जाएंगे तो डेल्टा एल लिखा हुआ है, L1 डेल्टा टी वहां डिवाइड में आ गए, ये अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अगर आप चाहें तो अल्फा की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से भी ले सकते हैं। मतलब एक तो मैंने स्टैंडर्ड मेथड बताया है किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का, तो वो कांस्टेंट वो आपने स्टैंडर्ड मेथड तो देख लिया। अब दूसरा तरीका जो मैं दे रहा हूं वो फॉर्मूले से हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जरा देखें ये क्या रहा है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है इंक्रीज इन लेंथ है और ये डिवाइड किससे हो रहा है? L1 से। L1 इनिशियल लेंथ है। याद रखें कि जब भी किसी भी चीज में होने वाली चेंज अगर इनिशियल वैल्यू से डिवाइड हो जाए तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। डेल्टा एल और अपॉन में L1, इसे कहा जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है ना? तो अल्फा जो ना असल में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का नाम है, यानी लंबाई में होने वाली फ्रैक्शनल चेंज का नाम है। कब? जबकि टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया जाए। डिवाइड में जो ना डेल्टा टी लिखा हुआ है, जब भी कोई चीज डिवाइड में आती है उसको हम पढ़ते हैं यूनिट।
ठीक है ना, ये डेल्टा टी डिवाइड में है तो इसको हम पढ़ेंगे 1 केल्विन या पर यूनिट केल्विन। तो ये देखें अल्फा डेल्टा एल अपॉन L1 यानी फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ का नाम है, जबकि टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा किया जाए। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, बीच में और लिखकर मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बनाई है। क्या लिखा हुआ है? द फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो एक डेफिनेशन मैंने इसमें अल्फा के साथ में जो कांस्टेंट थे इनको मैंने 1 एज्यूम करके एक डेफिनेशन अल्फा की ये बनाई है, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, और दूसरी डेफिनेशन मैंने इसकी इस फॉर्मूले से बनाई है, यानी अल्फा के फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो डेफिनेशन जो ना हमेशा बनाई जाती है, डेफिनेशन रटी नहीं जाती। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, अगर आपको सेंस मिल जाए तो आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की 2 डेफिनेशन लेने के बाद फिर मैंने इसकी यूनिट को यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है ना, यूनिट भी बनाई जाती है, यूनिट भी रटी नहीं जाती। यूनिट देख लें मैंने किस तरह बनाई है। यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा की यूनिट बनाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिया अल्फा का। अल्फा की यूनिट बनाना चाहते हैं तो इसके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं सबकी यूनिट लगा दें, इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है ना, ये देखें ऊपर आ रहा है डेल्टा एल यानी लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। डिवाइड में आ रहा है L1 भी लेंथ है, एसआई यूनिट मीटर होती है। डेल्टा टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो ये देखें मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/K यानी 1 केल्विन। अगर K को ऊपर ले जाएं तो K की पावर -1 बनेगी, ये बनेगा इनवर्स ऑफ केल्विन। ठीक है ना, तो इस तरह जो ना ये अल्फा की जो यूनिट है वो इनवर्स ऑफ केल्विन कहलाती है। अच्छा, अभी मैंने टेम्परेचर की यूनिट केल्विन लगाई है, अगर हम टेम्परेचर की यूनिट केल्विन के बजाय सेंटीग्रेड लगा दें, ठीक है ना, सेंटीग्रेड भी यूज की जाती है, वैसे तो ऐसा यूनिट केल्विन ही होती है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड यूज की जा रही है तो फिर आप यहाँ पर जब केल्विन की जगह सेंटीग्रेड लगाएंगे तो ये बनेगा इनवर्स ऑफ सेल्सियस। ठीक है ना, तो दोनों यूनिट अल्फा की हो सकती हैं, इनवर्स ऑफ केल्विन भी हो सकती है और इनवर्स ऑफ सेल्सियस भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की यूनिट आप क्या यूज कर रहे हैं। जो भी हैंड रेस कर रहे हैं वो क्लास की एंडिंग पर मैं आपको जो ना 5 मिनट दूंगा, ठीक है, फिर मुझे अपने अपने प्रॉब्लम डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, तो इस तरह जो ना अल्फा की यूनिट है, ये बनी इनवर्स ऑफ केल्विन या फिर इनवर्स ऑफ सेल्सियस। ठीक है, इस तरह जो ना मैंने अल्फा की डेफिनेशन भी दे दी और अल्फा की यूनिट भी बता दी। तो हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में जब भी कोई कांस्टेंट आ जाए तो हमेशा सबसे पहले उस कांस्टेंट का नाम बताते हैं। हमने अल्फा का नाम बताया, इट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फिर इसकी हमने डेफिनेशन दी और उसके बाद हमने इसकी यूनिट बताई है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था हम यहां से चले थे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हमने कहा था थर्मल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर किसी भी चीज को आप हिटअप करते हैं और उसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में इजाफा होता है, मींस उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो फिर इसे कहा जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये देखें मैंने यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखी है, द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब मैंने लफ्ज मेटल रॉड नहीं लिया, इसलिए कि मेटल रॉड अगर आप लेंगे तो मेटल रॉड की सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है ना, उसकी विड्थ और उसकी हाइट नहीं होती। मैंने यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया, मेटल रॉड की जगह सब्सटेंस यूज किया है। ठीक है ना, द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इन 3 डायमेंशन। वहां पर मैंने लिया था 1 डायमेंशन, अब यहां पर आ गया 3 डायमेंशन। अगर किसी सब्सटेंस को आप हिटअप करें और वो एक्सपेंड हो जाए 3 डायमेंशन में, तो फिर इस एक्सपेंशन को हम नाम देंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है ना। अगर आप गौर करें ना तो ये सेम डेफिनेशन उसकी थी लीनियर एक्सपेंशन की, बस वहां पर था 1 डायमेंशन, यहां पर आ गया 3 डायमेंशन। तो अगर आप 1 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन कर दें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है ना।
अच्छा, फिर जिस तरह मैंने वॉल्यूम लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन देकर, ये देखें पीछे मैं दिखा दूं, लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन देकर हमने इसका डेरिवेशन लिया था। सेम डेरिवेशन मैंने वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी लिया। ये देखें वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन आ गई, फिर मैंने आगे हेडिंग दी है डेरिवेशन, फिर हम इसका डेरिवेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये देखें डेरिवेशन कंसीडर करने के लिए जो ना सेम वर्किंग मैंने की है जो मैंने वहां पर लीनियर एक्सपेंशन की थी। ठीक है, देखें एक बात मैंने याद रखें, बहुत आसान सी बात मैं कर रहा हूं, अगर आप लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक में लेंथ की जगह वॉल्यूम लगा दें, जहां जहां लेंथ आ रहा है उसकी जगह वॉल्यूम लिखते चले जाएं, और जहां जहां अल्फा आ रहा है उसकी जगह कांस्टेंट बीटा लिखते चले जाएं, तो डेरिवेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का बन जाएगा। ठीक है ना, ये देखें ये सेम डेरिवेशन मैंने जो है यहाँ पर रिपीट किया है। ये देखें ये लेंथ का डेरिवेशन था, ये था कंसीडर अ मेटल रॉड और विद इनिशियल लेंथ L1, यहां मैंने L1 की जगह कर दिया V1। ये देखें ये कंसीडर अ सब्सटेंस विद इनिशियल वॉल्यूम V1। ठीक है, बाकी सब चीजें वही हैं, वही वर्डिंग है। एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड अप टू T2 द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स, वहां लिखा था L2, यहां लिख दिया V2। अच्छा, वहां पर था इंक्रीज इन लेंथ, यहां मैंने कर दिया इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो था डेल्टा L, ये कर दिया डेल्टा V। तो उस डेरिवेशन से इस डेरिवेशन को आप मॉडिफाई करके खुद ब खुद बना सकते हैं। लेंथ की जगह वॉल्यूम लिखते चले जाएं, यानी L की जगह V सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, तो आपको जो ना ये डेरिवेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का मिल जाएगा। तो ये देखें सेम रिलेशन है, वहां पर था डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डेल्टा L था, यहां मैंने डेल्टा V कर दिया। डेल्टा L था L1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने डेल्टा V कर दिया V1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, वंस अगेन दोनों को कंबाइन किया गया। ठीक है, प्रोपोर्शन की साइन हटाएंगे, इक्वल टू की साइन आएगी, साथ में कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ बीटा, वहां पर कांस्टेंट था अल्फा। सिर्फ सिंबल का फर्क है, इसके नाम का फर्क है, वहां पर अल्फा था, यहाँ पर बीटा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अल्फा का जो नाम था वो था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बीटा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सिर्फ लेंथ की जगह वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है ना, वहां पर हम लेंथ यूज कर रहे थे, यहां पर लेंथ की जगह हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटाएं भाई। अच्छा, फिर उसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर उसी तरह जिस तरह मैंने वहां पर डेल्टा L की जगह L2 माइनस L1 लगाकर L2 का फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल इसी तरह डेल्टा V की जगह इस फॉर्मूले में डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1 लगा दें। ये देखें डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1, राइट साइड ऐसे ही आ गया। फिर फॉर्मूला जो ना V2 के लिए बना लें, V2 को छोड़ दें, V1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का है, वहां जाके मैंने प्लस में लिख दिया। फिर दोनों में V1 कॉमन आ रहा था, V1 मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा T, यहाँ पर बीटा आएगा। ठीक है ना, तो ये बीटा आ गया। ठीक है, सही हो, मिसप्रिंट हो गया था, मैंने लिख दिया। तो ये जो ना 1 प्लस बीटा डेल्टा T, तो ये V2 का फॉर्मूला बन गया, जिस तरह वहां पर L2 का फॉर्मूला बना था, सेम फॉर्मूला था। यहाँ V की जगह L लगा दें तो फॉर्मूला L2 का बन जाएगा, बीटा की जगह अल्फा आएगा। ठीक है, अच्छा जिस तरह वहां पर मैंने कहा अल्फा का नाम था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर बीटा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जिस तरह हमने अल्फा को डिफाइन किया था, इसी तरह हम बीटा को भी डिफाइन करेंगे, और जिस तरह अल्फा की हमने यूनिट ली थी, यहाँ पर बीटा की भी यूनिट लेंगे। ठीक है, जरा गौर से एक नजर देख लें, मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, आपको नजर आ रहा होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर नॉट लीनियर, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना, डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, जरा कंपेयर कर लें इसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से। अल्फा की डेफिनेशन को सामने रखें, बीटा की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी सामने, देखें स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। ठीक है, जरा गौर कर लें, मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट के साथ में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सबको 1 मान लेते हैं, तो V1 को 1 मान लें,
यानी 1 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम है, यूनिट लगेगी क्यूबिक मीटर। अच्छा, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन होती है। अच्छा, इन दोनों को अगर 1 मान लें तो 1 इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, बीटा आएगा, यानी डेल्टा वी बराबर आ गया बीटा के। यहां से मैं बीटा को डिफाइन कर सकता हूं, बीटा इज द नेम ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस whose initial volume is 1 cubic meter and temperature rise by 1 Kelvin। देख ले नीचे मैंने यही वर्डिंग लिखी है। So coefficient of volume expansion beta can be defined as, ये देखें, it is the name of increase in volume of substance whose initial volume is 1 cubic meter and its temperature rise by 1 Kelvin। ठीक है, बीटा को मैंने यहां से डिफाइन किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह डिफाइन किया है जिस तरह मैंने अल्फा को डिफाइन किया था। अल्फा की भी एक डेफिनेशन और ली गई थी, तो यहाँ पर बीटा की भी एक डेफिनेशन और ली गई है, और दूसरी जो डेफिनेशन बनी है वो मैंने पहले भी कहा था कि हमने इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो बीटा का मैंने यहाँ से फॉर्मूला बनाया, बीटा को मैंने छोड़ दिया, V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड कर जाएंगे, तो बीटा का फॉर्मूला ये बनेगा डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी। इनकी यूनिट्स लगा दें, डेल्टा V की, V1 की, डेल्टा टी की, इनकी यूनिट्स लगा दें, बीटा की यूनिट बन जाएगी। डेल्टा V की यूनिट क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, ठीक है, V1 की यूनिट भी यही होगी, यानी क्यूबिक मीटर, दोनों वॉल्यूम है, और टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन पुट अप कर दी, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/केल्विन, यानी इसको हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ केल्विन। अगर टेम्परेचर की यूनिट सेंटीग्रेड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये कहलाएगी इनवर्स ऑफ सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये जो ना बिल्कुल टॉपिक वैसे ही है जैसे हमने, देखें मैंने पहले भी कहा है कि हम जो भी यूनिट लेंगे ना वो ऐसा यूनिट लेंगे, तो मीटर जो ना ऐसा यूनिट है। अब आप किसी और सिस्टम में यूनिट ले रहे हैं तो उस सिस्टम की लगा दें। मैंने तो फिल वक्त जो ना हम जब डिस्कस करेंगे तो स्टैंडर्ड तो ऐसा यूनिट है ना, तो यहां पर मैंने बीटा की जगह बीटा की यूनिट बनाते वक्त वॉल्यूम की जो यूनिट ली है वो क्यूबिक मीटर में ली है, ठीक है। और भी हो सकती है, क्यूबिक सेंटर भी, क्यूबिक सेंटीमीटर भी होती है, क्यूबिक फीट भी होती है, ठीक है ना। तो यूनिट तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ना ये बीटा की यूनिट हमारे पास आ गई, यानी इनवर्स ऑफ केल्विन या इनवर्स ऑफ सेल्सियस। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये एक कांस्टेंट आ गया अल्फा, उसका नाम है, एक कांस्टेंट आ गया अल्फा जिसको आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा कांस्टेंट आ गया बीटा जिसका हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। अल्फा का ताल्लुक 1 डायमेंशन यानी सिर्फ लेंथ से है, जबकि बीटा का ताल्लुक 3 डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट से है ना। तो ये सुन लें कि इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन होता है, यानी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये इन दोनों के दरमियान पाया जाने वाला रिलेशन है, और ये आपकी बुक ने प्रूफ करवाया है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये एक और ये प्रूव है, यानी अल्फा की वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा की वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ बीटा आना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा की वैल्यू बन जाती है, यानी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के होता है। सही है। अच्छा, अब जरा मेरी बात ये सुन लें कि ये टॉपिक जो ना हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए कि फिर दोबारा टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। हमारी क्लास का जो ना फिर टाइम खत्म होने को जा रहा है। हाँ, अलबत्ता कुछ ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, हैंड रेस किए कर रहे हैं, ये जो जो क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस कर लें। मैं इसको जो ना बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा को नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके दूंगा। अच्छा, एक बात मेरी और सुन लें कि हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी कहा था ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया हो या ना आया हो, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा इस दफा आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। सही है। अच्छा, तो